उसके लिए ध्यान की जरूरत नहीं है कि ध्यान भी तुम इसलिए करो कि तुम्हारा संसार बसा रहे, तुम्हारे काम चलते रहें, तुम्हारी फैक्ट्रियां चलती रहें, तुम्हारे बेटे पोते लग जाएं, तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएं। इसलिए ध्यान क्यों करते हो, इसलिए सत्संग क्यों आते हैं, उसका जरिया तो कुछ और है। उसकी जो पूर्ति का जरिया वो कर्म है, सत्संग नहीं है। सत्संग तो आत्मा की प्राप्ति और आत्मा के ज्ञान के लिए। ये समझ में नहीं आ रहा। एक आदमी संसार में रचा पचा, बिल्कुल संसार में रचा पचा, और उसको एक सत्संगी बहका ले गया सत्संग में कि चल, वहां महाराज जी ऐसे हैं कि सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उसने समझा कि ठीक है, चलो, मैंने तो अपनी मनोकामना पूरी करनी है। कि तेरी मनोकामना भी तो होगी कुछ, कि मेरी मनोकामना एक है कि मैं संसार का सबसे धनी आदमी बन जाऊं, ये मनोकामना है। तो चलो, महाराज जी कहते हैं कि तुम आ जाओ एक बार सत्संग में, तुम्हारी मनोकामनाएं सभी पूर्ण होंगी। ये तो डेफिनेशन ही सतगुरु की ऐसी देते हैं जहाँ मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हों, तुम्हारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वो सतगुरु अगर ये नहीं होता तो वहाँ सतगुरु होता नहीं है। ये जो डेफिनेशन ही ऐसी देते हैं, अगर ऐसी डेफिनेशन, ऐसी परिभाषा आपको सुन जाए तो उस सत्संग में भाग भाग करके जाओगे। 10 साल से ऐसे नहीं आके बैठेंगे मेरे पास कि 2-4 ही आते हैं, यहाँ जगह नहीं मिलती मेरे को। अगर मैं कहता तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आप भी आते और औरों को भी खींच के ले आते, क्या बदलाव आ जाएगा इससे? ये बदलाव तो आ जाएगा। यहाँ 50-60 बैठे हैं, 50-60 करोड़ हो जाए, ये बदलाव तो आ जाएगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं है, ये बदलाव हमें नहीं चाहिए। तो वो आदमी था, संसार में रचा पचा था। एक सत्संगी ने उसको कह दिया कि महाराज जी पहुँच वाला है, वहाँ चलो, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहने लगा चलो, ये तो मेरी भी इच्छा शक्ति थी। वो चला गया, वहाँ महाराज जी ने कह दिया कि जो भी सत्संग में आएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, खाली झोली आएगा, झोली भर के जाएगा। ऐसी बात सुने तो दुनिया पागल हो जाती है। झोली सबकी खाली है, भर के जाएगा, झोली पसार देंगे आकर के, भर जाएगी झोली। कामना की झोली भरती है। तो जो आदमी था वो 5-7 साल सत्संग में आता रहा। ऐसे कामना थोड़ी भरती है कि सत्संग में आता रहेगा और संसार का सबसे बड़ा धनी बन जाएगा, सबसे ज्यादा धन हो जाएगा। ऐसे थोड़ा ही बनेगा। धन धन के तरीके से बनेगा, सत्संग के तरीके से नहीं बनेगा। सत्संग के तरीके से आत्मज्ञान होगा। तो वो दूसरे सत्संग में चला गया कि यहाँ तो पूर्ति नहीं हुई। 3-4 सत्संग थे, 10 साल उसमें रहे, 5 साल उसमें रहे। किसी में इस तरह कई सत्संग बदल दिए। ऐसे जो मन की कामनाएं कभी पूर्ण होती हो तो हो ही जाती है, आज तक किसी की भी नहीं हुई है। तो उसने समझा यहाँ तो पूर्ण ये मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, चलो एक सत्संग और अटेंड कर लेता हूँ, आखिरी सत्संग वहाँ होगी तो होगी, फिर सत्संग को भी छोड़ देंगे, नफरत कर लेंगे हम सत्संग से। नफरत हो जाती है जब संसार से, इस सत्संग से मनोकामनाएं पूर्ण ना हो तो सत्संग से नफरत हो जाती है, हो ही जाएगी, क्योंकि मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी कर्म से कुदरतन होती होंगी तो होती होंगी, लेकिन ये जरिया नहीं, ये आत्मा परमात्मा की ओर का जरिया है। आखिरी सत्संग में वो चला गया। अब आखिरी सत्संग में एक महात्मा था, वो थोड़ा सा ठीक समझ का था। उसको पता था कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं कि नहीं होती हैं। उसको ये पता था कि जो मनोकामना है, जो वासना है, वो कभी पूर्ण नहीं होती, उसको ये ज्ञान था। तो वो चला गया, उस महाराज जी से मिला कि महाराज मैंने बहुत सत्संग अटेंड करे हैं लेकिन मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, क्या आप कर सकते हैं? कि हाँ, मैं 5 मिनट लगेंगी, तेरी तो मनोकामना ऐसी पूरी कर दूंगा, कभी मनोकामना उठ ही नहीं सकती है। लेकिन आपने एक बात देखनी होगी, चल पानी लाते हैं, कुएं पर चले गए पानी लेने के लिए, पानी भरने के लिए, लेकिन जिस पात्र में उसने पानी लाना था उस पात्र का तली नहीं थी।
डोल उठा लिया, रस्सी उठा लिया, एक ऐसा पात्र ऐसा बर्तन उठा लिया जिसकी तली नहीं थी। कहने का ले भाई, इस पात्र ने जो है बिल्कुल जकड़ के बैठ ले, अगर कोई सवाल ला के मन में आ जाए तो वो मेरे को बता देना और मैं इसको भरूंगा पानी से। बस वो तो कुएं में डालता गया, डोल डालता गया, भरता गया, डालता गया, भरता गया। वो कुआ था जितने लगातार भरा के उसकी तली दिखाई, लेकिन वो जो बर्तन था बिना तली का वो ना भरा। कहेगा महाराज पागल हो आप, तो ये आपको दिखाई नहीं देता है क्या? ये जो बिना बर्तन, ये बिना तली का बर्तन है, ये भरेगा क्या? समुद्र से भी नहीं भर सकता, ये तो कुआं है। कहने लगे ऐसा ही बर्तन आपके पास भी है, तुम मेरे से बड़े पागल हो। कहने लगे वो कौन सा बर्तन है? मेरे पास तो ऐसा कोई बर्तन नहीं है। ये तो तेरे को दिखाई गई बेहोश, तुझे वो नहीं दिखता जो तुम सदा से लिए फिर रहा है। कहने लगा वो क्या? ये तेरी कामना है बिना तली की, ये तुझे दिखाई नहीं दे रही, ये कभी नहीं बढ़ सकती। संसार की सारी संपत्ति, सारा धन इसमें डाल दे तो निकल जाएगा, नीचे से रस जाएगा, ये भर नहीं सकता। उसको ये ज्ञान ही कराना था कि वासना नहीं भर सकती। उसकी आत्मा की वो वासना, जो ये ज्ञान होने से उसकी वासना भर गई। जब तक ये ज्ञान नहीं होता कि आत्मा नहीं भर सकती, आत्मा नहीं भर, वासना नहीं भर सकती, ये ज्ञान हो जाएगा कि वासना नहीं भर सकती तो वासना भर जाएगी। जब तक ये ज्ञान नहीं होता, जब तक वासना नहीं भरेगी। तो उस फकीर ने कुछ नहीं किया, वो खाली जो बिना तली का बर्तन था उसमें पानी डालता गया। इतना ही दिखाना था कि जो तेरी वासना कामना है ये बिना तली का बर्तन ही है, इसमें कुछ डाल ले, ये भरेगी नहीं। उसको इतना ही ज्ञान हो गया। बस इतना ज्ञान होने की कसर थी, उसकी वासना भर गई। ये ज्ञान नहीं होता जब तक होता है, ज्ञान हो जाता तो नहीं होता। ये बात आ गई समझ में? जब तक ये कामना, ये मनोकामना, ये संसार की जो है चीजें हमारे साथ रहेंगी, ये कामना वासना जीवित रहेगी। इसको बरकत दिखा दे कोई मेरे को आज तक। आकाश में थेगड़ी लगाई जा सकती है लेकिन वासना को नहीं भरा जा सकता। आकाश को तो थेगड़ी लगा भी दी है, स्पेस स्टेशन बना दिए हैं, ऊपर जाके रहते हैं लोग, वहां तो कर भी दिया है, लेकिन ये वासना जो ये कामना है ये बगैर तली की ये कभी भर नहीं सकती। तो आप ये तो छोड़ ही दो कि सत्संग के जरिए से तुम इसको कभी भर लोगे, तो ये तो बाहर के कर्म से भी नहीं भर सकती, क्योंकि बाहर पूरी वस्तु नहीं है कि उसको भर दे। भरेगी अंदर जा करके, अंदर जाके ऐसी भरेगी कि उल्टा उगलने लग जाएगी। जैसे किसी को ज्यादा खिलाते जाओ तो उल्टी करने लग जाता है। तो ये जो नहीं भर रही ये इतनी भर जाएगी कि औरों के लिए भी उगलने लगेगी कुछ, लेकिन तब जब पूर्ण वस्तु मिल जाएगी भीतर जाके ये भरेगी, बाहर ये नहीं भर सकती। यही मैं आपको निर्देश कर रहा हूं। और जब तक है जब तक ये बदलाव आ नहीं सकता है। ये गुरु भी ऐसे प्रचार करते हैं, आपका क्या कसूर है, लोगों का क्या कसूर है। एक बहन एक दिन मेरे पास आई, बुढ़िया सी थी। ये छोटी छोटी बातें समझाने के लिए हैं कि तुम फंस ना जाओ कहीं। ऐसे डाकू फिर रहे हैं, आपको खाली कर देंगे। काफी लोगों को तोड़ ले जाते हैं ऐसे लोग, अच्छे अच्छे लोगों को। इसलिए मेरे को बताना पड़ता है कि बहुत नुकसान कर देते हैं ये अज्ञानी लोग, ये प्रचारक लोग। वो बुढ़िया आई, एक तो बहन को मैं साथ लिए हुए थी, गरीब सी बहन थी, और आके बैठ गई। कहने लगी महाराज मैं 10 आदमियों को नाम दिला के आई हूँ अभी यहाँ कोई सत्संग होगा गोहाना में। कह लगे 10 आदमियों को नाम दिला के आई हूँ। मैंने कहा क्यों दिला के आई है? तो 10 आदमियों को नाम, कि मेरी ड्यूटी लगा रखी है 100 आदमियों को दिलाना है, मेरी ड्यूटी लगा रखी है। उसको नाम का पता मतलब नहीं, सत्संग के पता मतलब नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ एक ड्यूटी दे रखे कि 10 आदमियों को नाम दिलाने हैं, 100 आदमी को नाम दिलाने हैं। कि मेरे 90 बाकी हैं, 10 को दिला दिया, हर ये एक और यहाँ मेरे पास आ गई है, इसकी झोली भर दो। सिद्धि आकर के बिल्कुल यूं बोली, बहन जी तू गरीब है, अपनी झोली पसार ले, ये गुरु होना समर्थ नहीं है, जानी जान है, तेरी झोली भर देंगे। उस बहन ने क्या करा, चुंदड़ी पसार दी मेरे सामने के भर दो। अब मन में मुश्किल हो गई भाई,
क्यों कर भरो इसने तो पसरवा दी। अब ये ऐसी जोड़ियां खून पसारते हैं, ये गुरु पसरवाते हैं, उनको लोभ देते हैं कि तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, 10 को नाम दुआ दिया, 100 को दुआ दे, तेरे को इतना पुण्य हो जाएगा, तेरे घर में सब सुख हो जाएगा, सब बरकत हो जाएगी। तो उसने वो जोड़ी पसरवा दी। मैंने कहा बहन जी कोई बात नहीं, आप ठीक नीयत से कर्म करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये और मैं क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने पांचली बात पकड़ ली कि ये सब ठीक हो जाएगा, वो आधी बात छोड़ दी कि कर्म कर ठीक नीति से, ये बात छोड़ दी, वो पिछली बात पकड़ ली कि सब ठीक हो जाएगा। कहने के ठीक हो गया महाराज ने पूरे वचन दे दिए, इनके तो वचन में जो कुछ है, इनकी तो दृष्टि में जो कुछ है, तेरी जोड़ी भर दी, कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा। अब वो तो जोड़ी ने बोझ कैसे धर ली, भर गई उसकी जोड़ी। ये गुरु यूं जोड़ी भरते हैं, यूं पागल बना रखे हैं लोग। तुम जाके देख लो, तुम्हारी भी खाली हो तो भर जागी। ते उसने वह बात छोड़ दी जो गुण की बात थी कि बहन जी तुम नेक नीति से काम करती रहे, जब सब ठीक हो जाएगा। ये बात तो सत्य भी था, मैंने समझा के टल जाएगी इस बात से या बीमारी, कहने लगी हाँ ठीक हो गया, आपने कह दिया सब ठीक हो जाएगा, और पाछली बात पकड़ ली सब ठीक हो जाएगा। और राज्य को दौड़ी जहाँ के महाराज ने मेहर कर दी।